तब हमारे गांव के पास एक तालाब था। उस तालाब में पानी काफ़ी ज़्यादा भर जाता था और उसे लोग खूनी तालाब भी कहते थे। लोगों का ऐसा कहना था कि यह 2-4 साल में किसी न किसी की मौत का कारण अवश्य बन जाता है, क्योंकि कभी किसी की गाड़ी तो कभी कोई फांसी लगाकर मरने के बजाय नदी में यहाँ तालाब में डूबकर मरना पसंद करता है, तो कभी कोई कीचड़ में फंसकर अंदर तक डूब जाता है। इसी वजह से यहाँ पर कई सारी मौतें इस तालाब के अंदर हो गईं और इसी वजह से यह श्रापित तालाब की तरह दिखने लगता है। गुरुजी, इस कहानी सबसे पहली घटना तब हुई थी जब एक शादी का पूरा माहौल था और गांव में आई हुई बारात वापस जा रही थी, लेकिन जिस गाड़ी का ड्राइवर चला रहा था, जिसमें दूल्हा दुल्हन और उसके 12 और रिश्तेदार थे, उस ड्राइवर ने शायद ज़्यादा शराब पी होगी या फिर नींद में रहा होगा। वापस जाते वक्त पुल के ऊपर से गलती से उसने वह गाड़ी उस तालाब में के अंदर गिरा दी और क्योंकि हड़बड़ाहट के दरवाजे नहीं खुले, इसलिए पूरी गाड़ी उस तालाब के अंदर गिर गई और सभी धीरे धीरे डूबकर मर गए थे। तभी से लोगों का ऐसा कहना है कि उस तालाब में गिरे हुए वह आत्माएं सभी को अपने वश में करके बुलाती रहती हैं। डर का आलम इस तरह का था कि आप यकीन नहीं मानेंगे, रात में कोई उस तरफ जाता तक नहीं था। गुरुजी, अधिकतर लोगों ने एक शादीशुदा लड़की को वहां पर घूमते हुए देखा है, जिसे हम भूतनी कह सकते हैं। इस घटना से जुड़ी हुई जो बात है वह इसी आत्मा से विशेष रूप से जुड़ी है, क्योंकि इस आत्मा ने कई लोगों की मृत्यु का एक ऐसा माया जाल रचा है, इसके बारे में कोई आज सोच भी नहीं सकता है। इस पहली घटना के लगभग 3 महीने के बाद पुल पर एक आदमी गुजर रहा था। वह अपनी बाइक से था कि तभी अचानक से एक लड़की जो कि शादीशुदा कपड़े में नजर आ रही थी, एकदम से इस व्यक्ति के सामने आ गई। वह व्यक्ति घबरा गया और उसने जल्दी से बाएं ओर मुड़ने का निर्णय लिया, लेकिन मायाजाल ऐसा कि वह समझ नहीं पाया कि बाईं तरफ तो तालाब है और वह बाइक के साथ उसे तालाब के अंदर गिर गया। उसने बाहर निकलने की भरपूर कोशिश की, लेकिन कोई उसको खींचकर अंदर ले गया और फिर उसकी मौत हो गई। यह दूसरी घटना थी। इससे आसपास के क्षेत्र में एक हड़कंप सा मच गया। सब लोगों ने सोचा यह तालाब बहुत ही ज़्यादा भयानक है, जहां मौतें हो जाती हैं। इतना ही नहीं, आप यकीन नहीं मानेंगे, एक बार जब एक ट्रैक्टर ट्राली लोगों को लेकर गुजर रही थी, तभी पुल टूट गया था और उसी तालाब में बहुत सारे लोग नीचे गिर गए थे, जिसमें से आधे लोग किसी प्रकार बाहर निकल आए, लेकिन आधे लोग उस ट्रैक्टर ट्राली के वजन के कारण नीचे दबकर और पानी में गिरकर मर गए थे। इसलिए इस तालाब को श्रापित तालाब कहा जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा भी देखा कि जब ट्रैक्टर ट्राली नीचे गिर, उससे पहले एक नवविवाहित स्त्री उस पुल के ऊपर दिखाई दी थी, जिसको ट्रैक्टर ट्राली वाले ने स्पष्ट रूप से देखा था। वह इस घटना में बच गया था तो उसने यह बात चारों तरफ फैला दी। इससे यह बात चारों तरफ फैल गई कि उस तालाब में कोई शादीशुदा स्त्री पूरे साजो सामान और गहनों के साथ पूरी सजी धजी सभी को बुलाती है। इस बात की जो कि घटना अब मुझे से जुड़ती है, मैं उसे बताता हूँ। गुरुजी, मेरा एक दोस्त मुंबई से अपने मृतक गांव घूमने के लिए आया था। शाम का वक्त था, मैं उसके पास गया। मैंने उससे बातचीत की। उसने मुंबई के बारे में मुझे बहुत अच्छी तरह बताया और कहा कि किस प्रकार से हम लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन इतना खुला माहौल और इतनी शांति जो गाँव में है वह बिल्कुल भी नहीं है। तब मैंने उससे कहा, ठीक है, अगर तुम्हें शांति चाहिए तो मैं तुम्हें पूरे गांव को घुमाता हूं। और हम लोग पूरा गांव घूमने लगे कि तभी हमें लोग उस तालाब के थोड़ा नज़दीक पहुंच गए। जैसे ही मेरी नज़र उस तालाब के ऊपर पहुंची, मैंने उससे कहा, भाई अब यहां से वापस चलो, क्योंकि यह जगह ठीक नहीं है। तब उसने कहा, यार सामने देखो कितना खूबसूरत तालाब है, चलो इसमें पानी में पत्थर फेंकते हैं और देखते हैं किसका पत्थर दूर तक जाएगा। तब मैंने उसे कहा, भाई माफ़ करना, यह एक भूतिया तालाब है और इसके पास जाना भी लोग पसंद नहीं करते। वैसे भी शाम का समय हो चला है, इसलिए आप यहाँ से जल्दी से निकल चलो। यह सुनने की वजह हंसने लगा और कहने लगा कि तुम सभी गांव वाले अभी भी पुराने ज़माने में ही जीते हो। आज के इस वैज्ञानिक युग में कोई भी ऐसी चीज़ होती ही नहीं है। यह केवल दिमाग का भ्रम है और लोगों को डर में कोई न कोई आकृति दिखाई दे जाती है, इसलिए तुम भी डर गए होगे और गांव वाले भी एक दूसरे की बात सुनकर इतना डर गए हैं कि यहाँ पर आना ही बंद कर दिया होगा। चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि यह एक साधारण सा तालाब है। तब मैंने उससे कहा, भाई मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, तू मेरे साथ घर चल। यह जगह अच्छी नहीं है, यहाँ पर बुरी आत्माओं का वास है। तब वह मेरे फिर से हंसकर कहने लगा, मुझ पर विश्वास है कि नहीं, और वह मुझसे खींचकर तालाब के पास लेकर चला गया। तब मुझे बहुत डर लग रहा था। तब वो कहने लगा, देखो
कितना खूबसूरत तालाब है, इसको देखकर तुम लोग बेमतलब डरते हो। तब उसने तालाब से अपने हाथों में पानी लिया और मेरे मुंह पर मारा और हंसकर कहने लगा, देखो तो आत्माएं अब तुम्हारे चेहरे पर लग गई हैं, और हंसने लगा। तब मैंने उससे कहा, इस प्रकार किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। वह हंसने लगा और कि तुम यकीन नहीं मान रहे हो, लेकिन हम सभी यह बात जानते हैं कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। इस दुनिया में ना तो भगवान है और ना ही भूत और प्रेत, यह सब इंसान की बनाई हुई चीज़ें हैं। मनुष्य जब किसी प्रश्न का जवाब नहीं ढूंढ पाता तो भगवान को रच दिया, और जब किसी चीज़ से डर गया तो भूत प्रेतों को रच दिया। वह पूरी तरह से एक वैज्ञानिक बात कर रहा था। इसी कारण से ना तो वह ईश्वर और ना ही भूत प्रेतों पर विश्वास करता था। इसी कारण से उसे कुछ भी समझाना कठिन था। लेकिन तभी एक चीज़ हुई, रात घर आने लगी और हमें कुछ दूर तक धुंधली सी परछाई दिखी। आगे क्या हुआ मैं आपको अगले भाग में बताऊंगा। नमस्कार। संदेश देखिए, यहाँ पर भूतनी की सच्ची घटना के विषय में बताया है। अगले भाग में हम इनके आगे की कहानी को जानेंगे। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।